तो ये सीधी तस्वीरें हैं इस वक्त बनारस के दशाश्वमेध घाट की तस्वीरें हमारे दर्शक देख सकते हैं। और ये जो तैयारी की गई थी गंगा आरती की वो आपके सामने है। और इससे पहले अच्छा खासा एक रोड शो हुआ है और अब यहाँ पर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो वाकई में एक भव्य रोड शो इसे बना दिया गया और जैसा शुरुआत से ही लग रहा था जो तैयारी है, जैसा कि सर आपने भी कहा कि जो प्रबंधन है भारतीय जनता पार्टी का उसे मानना होगा कि बिना किसी व्यवधान के मानना भी होगा। और विपक्षी दलों को सीखना भी चाहिए जी कि राजनीतिक प्रबंधन कैसा होता है। और ये तस्वीरें हम देख सकते हैं मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए पूरे पुरोहितों की टीम उनके साथ है। कई पुरोहित हैं जो आरती कराएंगे, पूजा कराएंगे मां गंगा की। और यही आज तय था कार्यक्रम। हालांकि थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ लेकिन फिर भी रोड शो 7 किलोमीटर आसान नहीं होता अमिताभ जी, जबकि तिल रखने की भी सड़क पे जगह ना हो। और देखिए ऐसे दृश्य भारत के मन को मोहते हैं ऐसा मुझे लगता है। और ऐसे दृश्य नरेंद्र मोदी समय समय पर उपस्थित करते हैं, चाहे वो सोमनाथ हो, चाहे महाकालेश्वर हो, चाहे पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जाएं, चाहे वैष्णो देवी हो। भारत के जो बड़े मान्य धार्मिक स्थल हैं उनकी यात्राएं लगातार करके नरेंद्र मोदी अपने को उस भारत की आत्मा से जोड़े रखते हैं जो भारत का मूल है। देखिए कितना भव्य दृश्य है, मंत्रोच्चार हो रहा है, गंगा का घाट है। तो मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहाँ पर आशीर्वाद ले रहे हैं। तो सबको याद होगा जब शुरुआत में यहाँ 2014 में प्रत्याशी बनकर आए थे तो उस वक्त कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया है। और इसी मां गंगा का एक बार फिर से आशीर्वाद लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंत्रोच्चार हो रहा है, पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। और जो धार्मिक अनुष्ठान है, जो भी आरती यहाँ पर जिस रीति रिवाज से होती है उसे पूरा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी मौजूद हैं। इस बार गांधीनगर से मैदान में भी हैं और पूरे विधि विधान के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। शुरू में थोड़ा ऐसा लगा था कि समय रेस से शुरू हुआ, रेस तो हो सकता है कार्यक्रम में बदलाव हो, लेकिन अमिताभ जी फिर वही बात, जो कार्यक्रम तय हो गया वो हो गया। अब कैसे पूरा करना है ये देखना व्यवस्थित विशेषता है। और दूसरा वो टाइम मैनेजमेंट जानते हैं। अगर आप दिन में 21 घंटे अपने लिए वर्किंग आवर्स कर सकते हैं तो बिना टाइम मैनेजमेंट के तो नहीं कर सकते। आपको टाइम मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन तो आना ही चाहिए। अब देखिए ये दृश्य लोगों को इसलिए भी अच्छा लगेगा कि भारत की राज सत्ता का प्रमुख गंगा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा, उत्तर प्रदेश की राज सत्ता का प्रमुख गंगा के सामने हाथ जोड़कर आंख बंद करके ध्यानस्थ अवस्था में खड़ा। गंगा इस देश की आत्मा है, केवल नदी नहीं है। और शायद भारत इकलौता ऐसा देश होगा जिसने नदी को मां कहा। आज भी गांव देहात में जाइए गंगा मैया बोलते हैं, गंगा नदी कोई नहीं बोलता। तो उसके सामने जब भारत की लाइफ लाइन के सामने, भारत की जीवन रेखा के सामने, गंगा मां के सामने जब सत्ता नतशिर दिखती है तो गंगा में आस्था रखने वाले करोड़ों करोड़ लोगों को अच्छा लगता है। और जिन राजनेताओं ने इस संदर्भ को समझ लिया वो लोग ज्यादा सफल रहे। बिल्कुल। मैं जवाहरलाल जी का भी उदाहरण दूंगा। जवाहरलाल जी भी बहुत धार्मिक आयोजनों के में शिरकत नहीं करते थे, लेकिन वो गंगा का महत्व जानते थे। इसलिए उन्होंने अपने जीवन से गंगा को जोड़े रखा, जीवित रहते हुए भी और जीवन के बाद भी। वो ये लिखकर गए अपनी वसीयत में कि मेरी अस्थियां का एक बड़ा भाग गंगा में प्रवाहित करिए और एक छोटा भाग देश के खेतों में जहाज से डाल दीजिए ताकि भारत की भूमि में मैं समा जाऊं।
तो गंगा बहुत महत्वपूर्ण प्रतीक है भारत का, भारतीयता का, भारत की संस्कृति का। और नरेंद्र मोदी जब इस ढंग के दृश्यों के साथ उससे जुड़ते हैं तो मुझे लगता है उसका एक मैसेज जाता है और जिसका राजनीतिक डिविडेंड, राजनीतिक लाभांश भी भाजपा को मिलता है। और ये तस्वीरें और ज़्यादा विश्वसनीय इसलिए लगती हैं अमिताभ जी, क्योंकि आपने केवल गंगा को लेकर बातें नहीं कही, आपने केवल गंगा को लेकर नारे नहीं लगाए, आपने केवल शब्दों में नहीं कहा कि गंगा हमारी माँ है, करके भी दिखाया। वो बदला हुआ स्वरूप भी नजर आता है बनारस में। हाँ नहीं, बनारस में ही नहीं, मतलब मैं तो कुंभ गया था और मैंने देखा था पहली बार कुंभ के दौरान गंगा का जल इतना साफ था, उसमें प्रवाह भी था, उसमें निर्मल था। अब 25 करोड़ लोग आए कुंभ में आदि से अंत तक। 25 करोड़ लोग ये इंप्रेशन लेकर गए कि चलो गंगा मैया की सांस में सांस आई। वहां कई लोग मुझे ऐसे मिले गांव देहात के, जिसको कभी कैलाश गौतम ने कहा था कि कांधे पे बोरी कपारे पे बोरा, अमौसा का मेला, अमौसा का मेला। तो वो जो भारत का मेला था उसमें लोग मुझे मिले, भारत के ठेठ गांव देहात के। उन्होंने कहा, हमने पूछा आप कैसा लग रहा था, कह रहे भैया वो गंगा मैया की सांस में सांस आ गई। तो लोगों को अच्छा लगता है जब वो देखते हैं कि हाँ गंगा की जीवंतता कुछ बढ़ रही है, निर्मलता बढ़ रही है, प्रवाह बढ़ रहा है, तो अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ प्रतीक लोक जीवन से ऐसे जुड़े होते हैं जैसे शरीर में प्राणवायु। गंगा का स्थान वैसा ही है, ये भारत के शरीर की प्राणवायु है। बिल्कुल। और कुंभ 25 करोड़, अमिताभ जी आप अंदाजा हम लोग लगाएं कि अगर इतनी संख्या कहीं आती है तो कितना मुश्किल होता है संभालना। और सकुशल दुनिया के 2-3 मुल्क छोड़ दीजिए प्रीतिविष्ट, तो 25 करोड़ की आबादी का कोई मुल्क नहीं, जितने लोग कुंभ नहा गए भारत में। और सकुशल बिल्कुल, और कुंभ की व्यवस्था भी अच्छी थी। अब उसका लाभ भाजपा को मिले चुनाव में तो इसमें फिर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए, व्यवस्था ठीक थी। और इस ढंग के, अब देखिए आप नरेंद्र मोदी का चेहरा देखिए, वो मंत्रों का उच्चारण साथ साथ कर रहे हैं और टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है यहाँ पर गंगा में, ये भी लोगों को समझना चाहिए। उनके आलोचक कई बार कहते हैं, लेकिन मुझे वो दृश्य, ये दृश्य अच्छा लग रहा है कि जैसे पुरोहित आचार्य जिस ढंग से मंत्रोच्चार कर रहे हैं, उन मंत्रों को नरेंद्र मोदी भी उच्चारित कर रहे हैं। यानी आप उस परंपरा से जुड़े हैं, मंत्र की परंपरा से। सर एक सवाल बहुत देर से आ रहा है, मैं पूछ लेती हूँ आपसे। ठीक है, आपकी अपनी आस्था है और वो आस्था जैसा आपने कहा कि किसी टेलीप्रॉम्प्टर से नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा दूसरे दलों को लगा कि इससे वोट खींचे जा रहे हैं, तो जो मौसमी आस्तिक बने तो वो ये विश्वास नहीं जगा पाते हैं यहाँ पर, जो अभी तस्वीरों में दिल से नजर आ रहा है। देखिए हम एक बात आपको बताएं, मेरा अनुभव ये कहता है, आप दिखावे के लिए मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, गिरजाघर जाइए, गुरुद्वारा जाइए, तो आपका चेहरा अलग होगा, और आप आस्था से वहां जाएंगे तो आपका चेहरा अलग होगा। मैंने गिरजाघर में ऐसे ऐसे क्रिश्चियन भाई देखे जिनकी आंखें बंद और आंसू चेहरे पर। मैंने गुरुद्वारे में ऐसे लोग देखे जो शब्द गा रहे हैं सुध बुध खोकर। मैंने मंदिर में ऐसे लोग देखे जो मूर्ति के सामने सर पटक रहे हैं, भाव विभोर होकर आस्था में। और ऐसे भी लोग देखे कि कहीं आरती हो रही, कहीं देख रहे, इधर ताक रहे, उधर झांक रहे, बोले प्रसाद मिले तो जान जान छूटे, वो भाव अलग दिखता है। इसलिए धार्मिक स्थलों की यात्रा का लाभ अगर आप कहें सियासत में क्या है, तो वो तभी मिलेगा जब जनता आपको देखेगी कि आप मन से वहां खड़े थे या केवल तन से खड़े थे। केवल तन से खड़े हैं तो लाभ नहीं मिलेगा, उतना नहीं मिलेगा जितना आप अपेक्षा कर रहे हैं। मन से खड़े होंगे तभी मिलेगा। देश को, भारत को लगना चाहिए कि जैसे मान लीजिए कि एटा में, इटावा में, फर्रुखाबाद में, झांसी में, पटरौना में, मऊ में, खरगोन में, कहीं भी जो आम भारतीय इस वक्त स्क्रीन देख रहा है, अगर उसके मन में ये बात आ जाए कि भाई आहा ये काम ठीक किया मोदी ने, तो मान लीजिए मोदी जी पास हो गए इस इम्तिहान में।
और अगर उनको लगता, मान लीजिए कि ना भैया वो तो लग रहा है कि दिखावे में थे, तो फिर आप सफल नहीं होते। और अगर जिन पार्टियों को ये लगता है कि नरेंद्र मोदी इस ढंग का एक आभा मंडल क्रिएट करके उसको वोट में इस्तेमाल कर लेते हैं, तो मैं निजी बातचीत में अक्सर कहा करता हूं दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं से कि आप भी ऐसा कर लो। गंगा किसी को रोकती है क्या? मंत्र किसी को रोकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं कि मंत्रों पर भाजपा का ही अधिकार है। बिल्कुल। आप भी पढ़िए मंत्र, आप भी जाइए गंगा की सेवा करिए, अर्चना करिए, पूजा करिए, करिए तो। बिल्कुल। तो ये अंतर है कि आप इसको फॉर्मूला मानते हैं जीत का, या आप इसे अपने हृदय से करते हैं। तो ये अंतर है सर, मुझे लगता है। अगर फॉर्मूला मान के आपने किया, जो हमने देखा पिछले दिनों जो मंदिरों की यात्राएं शुरू हुई थी, मठों के दौरे शुरू हुए थे, तो आप अगर जीत का फॉर्मूला मान के कर रहे हैं तो वो फिर फॉर्मूला आपका कामयाब नहीं होगा। देखिए, मुरारी बापू बहुत अच्छी बात कहते हैं। बापू बहुत इस देश के लब्ध प्रतिष्ठित संत भी हैं और बहुत राम कथा के अद्भुत प्रवचनकार हैं। वो कहते हैं, भाई कथा में मन लेके आओ, तन की जरूरत नहीं ज्यादा, तन से कुछ नहीं बनेगा बिगड़ेगा। मन कहीं और छोड़ आए और तन लेके आ गए तो कथा से कुछ लाभ नहीं होगा। वही बात मैं मानता हूं, जितने भी इस ढंग के संस्कार हैं संस्कृति से जुड़े, उन सब संस्कारों में आपका मन वहां होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जो वैदिक मंत्र हैं उनमें मन को बहुत महत्व दिया गया है कि आप आत्मा से संकल्प लीजिए। अन्यथा केवल पंडित जी ही आरती करते और आप दूर बैठे रहे या खड़े भी रहे, तो मन से नहीं खड़े रहे तो आरती तो हो ही जाएगी। आपका मन आरती से जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ये प्रश्न बड़ा है। जी बिल्कुल। और इस वक्त आरती करते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में अमित शाह, और अभी फ्रेम में नहीं है लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं यहाँ पर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तो ये इस वक्त गंगा आरती खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्रोच्चार पीछे से लगातार हो रहे हैं। तो जो भी विधि है। अच्छा, इसमें प्रीति एक चीज और देखिए, होता क्या है कि भारत में एक सामान्य परंपरा रही जी। कि बड़ा आदमी आ जाए कहीं तो धार्मिक संस्कार और व्यवस्थाएं भी उसके हिसाब से बदल दी जाती हैं। पता नहीं यहाँ कितने लोगों ने इस बात को नोटिस किया कि नहीं किया, मैंने किया। गंगा आरती का जो विधान है सैकड़ों साल से घाट पर, वह आरती वैसे ही संपन्न हुई। नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, फिर भी वो वहीं बैठे शांतिपूर्वक, ठीक। उसका जो एक नाद है, एक स्वर है, एक प्रक्रिया है, एक आभा मंडल है, वो वैसे संपन्न हुई। जब वह दैनिक आरती संपन्न हो गई मां गंगा की, उसके बाद नरेंद्र मोदी उठे गंगा की पूजा के लिए। तो मां की पूजा करने का अधिकार तो पुत्र को हर समय है, कभी भी कर सकता है। लेकिन उस व्यवस्था में, उस जो सैकड़ों साल की रवायत है, परंपरा है, उसमें दखल नहीं हुआ। यह भी एक बड़ी बात है। अन्यथा यह संभव था कि प्रधानमंत्री आते तो वो उस वक्त ही प्रथम पंक्ति में खड़े होते और वो भी एक बड़ा दीपक हाथ में लेते और एक दृश्य बनता, लेकिन वैसा नहीं किया। ये भी एक मुझे लगता है कि उल्लेखनीय बात है आज के इस गंगा पूजन की। बिल्कुल। और जब जो जैसा आपने कहा, जो एक परंपरा चली आ रही कि जैसे आरती होती वैसे ही आरती हुई, जब रोज का अनुष्ठान संपन्न हो गया है, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसे कि आप और हम कोई भी एक आम नागरिक वहाँ पर गंगा आरती कर सकता है, तो इस तरह से आरती हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। तो गंगा आरती में यहाँ पर पहले प्रतीक्षा करते रहे, जो रोज का यहाँ पर अनुष्ठान था वो संपन्न हुआ है, और उसके बाद अब प्रधानमंत्री यहाँ पर गंगा आरती कर रहे हैं। तो अमिताभ जी, कल का जो न्यूज़पेपर आएगा या रिएक्शन आने लगे होंगे विपक्षी दलों के, तो यही कहेंगे कि भाई आप तो माहिर हैं इसमें, आप हर चीज़ में कैमरे कैप्चर कर लेते हैं, आप धर्म से भी यहाँ पर वोट लेने के काम कर लेते हैं। तो ये जरूर आप देखेंगे, रिएक्शन आएंगे, आपको तो बेहतर पता है। नहीं, देखिए प्रीति, मैं मानता हूँ हर व्यक्ति को उसकी विशेषता के लिए सराहना
और श्रेय पाने का अधिकार है। अगर नरेंद्र मोदी भारत के एक बड़े वर्ग को प्रभावित करते हैं तो इतना तो बेसिक मानिए कि इस आदमी में कुछ है। हाँ, कोई हम लोग 10 आदमियों को अपनी बात से सहमत नहीं करा पाते। और अगर वो कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मोदी का रास्ता ही वोट दिलाता है तो आप भी इसी रास्ते पर क्यों नहीं चलते? अगर आपको लगता है गंगा आरती वोट दिलाती है तो आप भी गंगा आरती करो, कोई इसमें रोक है? गंगा सबकी है, मां सबकी है। और हमारे यहां तो ऋग्वेद ने कहा पृथ्वी माता मैं पुत्र, वैसे गंगा माता मैं पुत्र, सब लोग पूजा करो, क्या दिक्कत है? कल केजरीवाल जी भी आए, अखिलेश जी आए, मायावती जी आए, राहुल जी आए, सोनिया जी आए, चंद्रबाबू नायडू आए, ममता जी आए और सब लोग काशी पर पूजन करें मां का। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ममता जी ना आ पाए तो गंगा सागर में ही पूजा करें, उनके यहां गंगा सागर है। हाँ। सारे तीर्थ एक बार, चारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, वही करो। तो मुझे लगता है ये नहीं, आप भारत जैसे देश में अगर ऐसा कर नहीं सकते वहां तक तो ठीक है। जो ऐसा करे उसकी आलोचना करेंगे तो मुझे लगता है वो राजनीतिक तौर पर सेल्फ गोल होता है। ये भारत है। वाजपेयी जी कहा करते थे कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र नहीं, पंथ निरपेक्ष है। धर्म तो इस देश की आत्मा है, इस देश के रक्त में है। धर्म की परिभाषा कोई पूजा पद्धति नहीं। हमने तो ऋग्वेद ने क्या कहा? ऋग्वेद ने कहा, उस ऋग्वेद में मूर्तियों की पूजा का विषय नहीं है, जो आदि ग्रंथ है भारत का। उसमें तो केवल कहा कि चंद्रमा के वरुण देवता है, वायु देवता है, अग्नि देवता है, वनस्पति देवता है, यानी वो सब चीजें देवता बताई ऋग्वेद ने जो मानव जीवन की उपस्थिति के लिए अनिवार्य है। वायु चाहिए, अग्नि चाहिए, जल चाहिए, वनस्पति चाहिए। तो उनका सम्मान हो, उनका पूजन अर्चन हो, ये तो अच्छा ही है। गंगा के प्रति श्रद्धा धर्म के दायरे से बाहर की चीज है, ये जीवन के दायरे की चीज है। मां अच्छी रहे इसकी कोशिश तो सबको करनी चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल। और ये संपन्न हो चुकी है गंगा आरती, अब प्रस्थान की करने की दिशा में बढ़ रहे हैं आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी बस कुछ ही सेकंड पहले गंगा आरती हुई और देखिए लोग अब भी इंतजार कर रहे होंगे अमिताभ जी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा बच्चे, जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि हर कोई पहुंचा था यहाँ पर। और फिलहाल जैसे ही जो रोज़मर्रा की आरती होती है वो संपन्न हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री ने अभी गंगा आरती संपन्न कर ली है। तो आपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, जो गंगा आरती आज करनी थी प्रधानमंत्री कर चुके हैं और अब प्रस्थान कर रहे हैं घाट से। और आगे जो कार्यक्रम है, लोगों से मिलना है, बुद्धिजीवियों से चर्चा करनी है। और ये अमिताभ जी ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं रहे मोदी, अगर बनारस को लेकर कहें। पता है उन्हें कि इतने लोग प्यार कर रहे हैं, ये नहीं कि उन्होंने ध्यान कम दिया या मेहनत कम की। एक जैसे काम प्रत्याशी मेहनत करता है उसी तरह से वो मेहनत करते हैं, लोगों से विचार विमर्श करते हैं, क्या दिक्कत है सब कुछ सुनते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं दिखे। देखिए, लोकतंत्र में कई बार आपने देखा होगा कि जब हाईवे पे जाइए तो ट्रकों के पीछे लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और ये सबक सबको याद रखना चाहिए। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। लोकतंत्र में आप लोक से जुड़े रहेंगे तो तंत्र के मुखिया रहेंगे, लोक से कट जाएंगे तो तंत्र के मुखिया नहीं रहेंगे। जी बिल्कुल। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं, अपने दर्शकों को जरा हम बता दें। और चंद मिनट पहले की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा की आरती की थी। और इस वक्त आरती संपन्न हो चुकी है और अब यहाँ से घाट से प्रस्थान कर रहे हैं। तो खुद अमित शाह भी यहाँ पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। तो गंगा आरती का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो आरती करनी थी यहाँ पर, और इसके बाद अब घाट से निकले हैं। अब इसके बाद अगला जो पड़ाव है उसके बारे में भी हम फिलहाल आपको जानकारी देंगे। तो आज एक भव्य रोड शो, हम जिसे कह सकते हैं कि अभूतपूर्व रोड शो, बनारस की गलियां जो आज बस
हर तरफ लोग ही नजर आ रहे थे। हर हर महादेव के साथ एक और नारा मोदी मोदी नमो नमो, जो आज यहां पर गुंजायमान हो रहा था। तो फिलहाल एक भव्य रोड शो संपन्न किया, उसके बाद गंगा आरती में शामिल हुए। तो फिर से बता दें, थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, गंगा आरती संपन्न हो चुकी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और इसके बाद अब यहां से प्रस्थान कर चुके हैं। तो अमिताभ जी,